ये हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं भैया। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट लो, चाट लो याकू। अब लगे महाराज ग्वाल बाल ठाकुर जी के हाथन को चाटवे। ब्रह्मा बोलो राम राम राम, ये परमात्मा है, ये परब्रह्म है, ये भगवान है, हो ही नहीं सकते। ठाकुर जी के हाथ चाट लिए सब ब्रजवासी ने। ठाकुर जी अपना हाथ धोवे के लिए जैसे यमुना जी में गए, इतने में ही ब्रह्मा ने आकर के भगवान के सारे ग्वाल बालों का हरण कर लिया। सबको लेकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। बोले बहलूपिया बनकर के घूम रहा है, पर ब्रह्म बता रहा है अपने आप को, अब इसकी अकल ठिकाने आएगी जब इसके ग्वाल बाल सबको मैं हरण कर ले जाऊंगा। ठाकुर जी हाथ पांव धोकर के जैसे ही वापस आए तो देखा सारे ग्वाल बाल कोई है ही नहीं। खूब ढूंढा ठाकुर जी ने, लेकिन कोई भी ग्वाल बाल ठाकुर जी को मिला नहीं। ग्वाल बालों का हरण कर लिया, बछिया बछड़ाओं का भी हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने। बंधुओं, आप ठाकुर जी पर संशय कर लो, चलेगा, क्षमा कर देंगे ठाकुर जी। पर ठाकुर जी के प्रिय वैष्णवों के साथ यदि कोई हरकत करोगे तो ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। आप ठाकुर जी को कितनी भी कसौटियों पर खड़ा कर लीजिए, कितना भी संशय कर लीजिए, कितना भी उनके ऊपर अविश्वास कर लीजिए, ठाकुर जी को कोई गरज नहीं पड़ी आपके विश्वास की। लेकिन यदि ठाकुर जी के उपासकों पर अविश्वास करोगे, उन पर संशय करोगे, उनको कसौटियों पर कसोगे तो ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं आपको। इसलिए भैया भगवान से बैर करना है करो, लेकिन उनके वैष्णवों से, उनके संतों से, उनके भक्तों से कभी बैर मत करो, नहीं तो प्रचंड रूप देखोगे आप। जब तक ब्रह्मा जी को ठाकुर जी पर संशय था, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बोले करते रहो। लेकिन ब्रह्मा ने जब आकर के भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया, ठाकुर जी बोले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। और ठाकुर जी ने क्या किया, जितने ग्वाल बाल थे ठाकुर जी के, सबको ठाकुर जी ने अपने भीतर से दूसरे रूप में प्रकट कर दिया। वैसे ही मधुमंगल, वैसा ही श्रीदामा, वैसे ही तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये सारे ठाकुर जी के सखा हैं। सबको ठाकुर जी ने अपने भीतर से वैसी गैया के बछड़ा बछिया सबको ठाकुर जी ने प्रकट कर दिया। और सबके संग ठाकुर जी वैसी लीला करने लगे जैसी पहली कर रहे थे। असली ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सब ब्रह्मलोक में ठाकुर जी ने अपने अंश रूपी बछड़ा बछिया सब प्रकट कर दिए और लीला करने लगे। 1 वर्ष तक ठाकुर जी ने अपने ही रूपों के साथ लीला की। ब्रह्मा को लगा 1 वर्ष हो गया, बहलूपिया कृष्ण रो रहा होगा, विचलित हो रहा होगा, देखूं तो सही क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी जैसे ही पृथ्वी पर आए देखने के लिए, तो पृथ्वी पर आते ही उनका तो सिर घूम गया। जैसा मधुमंगल ब्रह्मलोक में, जैसा श्रीदामा, जैसे गैया बछड़ा बछिया, जिस बछिया के जहां धब्बा है वहीं धब्बा है नीचे वाली बछिया के भी, बिल्कुल वैसी डिट्टो। ब्रह्मा बोले सृष्टि बनाने की क्षमता केवल मेरे पास है, पर मैं भी डिट्टो कॉपी तो नहीं बना सकता। ये प्रत्यक्ष फोटो स्टेट तो केवल और केवल नारायण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये किसने किया? ब्रह्मा की बुद्धि घूम गई। ब्रह्मा समझ गए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अपमान कर दिया। भैया अब तो मुझको नारायण छोड़ेंगे नहीं। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मलोक जाता हूं और ब्रह्मलोक से बढ़िया ग्वाल बालों को ला करके भगवान को दे दूंगा, क्षमा मांग लूंगा, ठाकुर जी दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। लेकिन ब्रह्मा को क्या पता था कि जब ब्रह्मा पृथ्वी पर आए थे तब ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए। 4 मुंह बना करके ठाकुर जी ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मलोक जाकर के द्वारपालों से बोले सुनो, आजकल ये नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई और आवे तो मार पीट के भगा देना उसको। और सुनो, हमारा ऑर्डर है, सीधे पूछने भी मत आना कि मारना है कि नहीं, सीधा दिखे तो दे ही देना उसमें। और नारायण ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए और नीचे से ब्रह्मा जी पहुंचे। अब ऊपर सोचते जा रहे थे, बोले भगवान, हाथ पांव कांप रहे थे, बोले भगवान अब तो मेरे को जान से मारेंगे। जैसे ही ब्रह्मलोक में घुसने लगे, द्वारपालों ने द्वार बंद कर दिए, अपने अपने दंड लेकर के सामने खड़े हो गए। कौन है भाई? ब्रह्मा जी बोले तुम किससे बात कर रहे हो, तुमको पता है मैं ब्रह्मा हूं।
ब्रह्मा को रोक रहे हो, नरक में जाना पड़ेगा तुमको, सब मैं बनाता हूं, पूरी सृष्टि मेरी, मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? द्वारपालों ने उठाए अपने डंडे, बोले भागता है कि बताएं अभी हम? नकली ब्रह्मा, असली ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं, हमारे ब्रह्मा, हमारे गुरु, हमारे अधिपति तो भीतर बैठे, तुम नकली हो। ब्रह्मा जी को सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं असली ब्रह्मा हूं। यह भगवान की सत्ता है। एक प्रसंग आता है महाराज जी हमारे ब्रज की लीला में कि ठाकुर जी और किशोरी जी अंतःपुर में लीला कर रहे थे और ब्रह्मा जी को किसी बहुत गंभीर विषय पर ठाकुर जी से चर्चा करनी थी, अर्जेंट। ब्रह्मा जी सीधे पहुंच गए वृंदावन, और वृंदावन में जैसे ही ठाकुर जी के निकुंज में प्रवेश करने लगे तो ललिता विशाखा सखियों ने रोक दिया, बोले ब्रह्मा जी आप भीतर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी बोले तुमको पता है तुम किसको रोक रही हो? मैं ब्रह्मा हूं। ठाकुर जी को अगर पता चल गया ना ब्रह्मा आया है, वो सब छोड़ छाड़ के बाहर आएंगे। ललिता विशाखा बोली अच्छा। बोले हाँ बस एक बार जाके कह दो कि ब्रह्मा आया है, बाहर खड़ा है, वो कितने भी व्यस्तों आ जाएंगे। ललिता विशाखा बोली ठीक है जाके बोलते हैं। भीतर गई ललिता विशाखा, दोनों ने जाकर के कहा, बोले महाराज स्वामी जी, ठाकुर जी बाहर द्वार पर ब्रह्मा आया है। ठाकुर जी बोले कौन सा ब्रह्मा? बोले क्यों? बोले हमारे शरीर में जितने रोए हैं प्रत्येक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, कौन से रोए के कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा आया पूछ के आओ उससे। ललिता विशाखा बाहर गई, बोले हाँ आपने बोला ठाकुर जी को ब्रह्मा आया है? ललिता विशाखा बोली ठाकुर जी कह रहे हैं हमारे प्रत्येक एक रो के अंदर करोड़ ब्रह्मांड हैं, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है, मतलब 1 करोड़ ब्रह्मांड यदि एक रो में है तो सोच लो पूरे रो में शरीर में कितने ब्रह्मांड होंगे, कितने ब्रह्मा है। आप कौन से वाले ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी को चक्कर आ गए, वहीं गिर गए। बोले मुझे तो लगता था मैं ही में हूं, ये तो मुझे आज पता चली कि इतने ब्रह्मा भी होते हैं। तो भैया जो गुमान कर रहे हो अपनी नेक सी किसी क्रिया पर कि हमने ये कर दिया, ठाकुर जी को जरूर पता होगा मेरा नाम। दिखते भी नहीं होंगे हम ठाकुर जी को, नाम की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हां एक बात निश्चित है, जो वैष्णव नित्य संतों को प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम किसी जबरदस्ती से नहीं, उनके मन में इच्छा होती है कि हम संतों को प्रणाम करें। जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी के तीर्थों का स्मरण करते हैं, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और सबसे बड़ी बात कथा में जिनकी रुचि है, इस करोड़ों ब्रह्मांड वाले इस पूरे ब्रह्मांड में वो व्यक्ति ठाकुर जी को निश्चित दिखता होगा, उस पर दृष्टि ठाकुर जी की पड़ती है। और ये बात आप ये सोचो कि ये कथाकार हैं इसलिए कथा की बड़ाई ज्यादा कर रहे हैं, नहीं। ये भी अष्ट सखाओं ने एक पद में कहा है, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी जब किसी को अपना बना लेते हैं तो क्या होता है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने। गिरधर जब अपनों कर जाने, जब संतों की चरण रज शीश से लगाने का आपका हृदय से इच्छा प्रकट हो, तब समझो कि ठाकुर जी ने आपको देखा है, ठाकुर जी आपको देखते हैं। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को प्रवेश नहीं करने दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले भैया मान लिया मैं नकली ब्रह्मा हूं, मैं हूं ही नहीं ब्रह्मा, बेलूपिया हूं, मैंने मान लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन बस एक बार असली ब्रह्मा का मुझे दर्शन करा दो। द्वारपाल भीतर गए, ठाकुर जी से जाके पूछा, बोले नकली ब्रह्मा खड़ा है द्वार पे। भगवान बोले बुला के लाओ उसको भीतर। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया तो सबको तो ठाकुर जी ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन स्वयं ब्रह्मा को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नारायण के रूप में ठाकुर जी दिख रहे थे। दोनों कान पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने, आंखों से रोने लगे, नाक रगड़ने लगे। ठाकुर जी क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो ठाकुर जी, मैं आपकी लीला को, आपके रूप पर मैंने संशय किया। ठाकुर जी बोले मुझ पर संशय किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे ग्वाल बालों का तूने हरण क्यों किया?
संशय था तो चतुरानन हो तुम, बुद्धिमान हो तुम, किसी और क्रिया से परख लेते। ग्वाल बालों का हरण कर लिया तुमने, मुझसे गलती हो गई भगवान। भगवान बोले इस गलती की कोई क्षमा नहीं है, और मेरा दंड केवल इतना ही है तुम्हारे लिए ब्रह्मा कि आज के बाद तुमसे कभी रीझ करके मैं बात नहीं करूंगा। जब काम से काम हो बस आ जाना, बाकी मैं तुमसे रीझूंगा, तुमसे प्रसन्न रहूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम रहो ब्रह्मा, ब्रह्मलोक में तुम रहो ब्रह्मा की पदवी पर, मैं तुमसे कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। हाँ, तुम्हारा जो दायित्व है, तुम्हारा जो कार्य है वो तुम करो, उसकी आज्ञा मुझसे लो, सब करेंगे, लेकिन तुमसे मैं कभी प्रसन्न नहीं रहूंगा। ब्रह्मा जी बोले मुझे ब्रह्मा की पदवी भी खलती है ऐसे बैठने में कि ठाकुर जी मुझसे कभी प्रसन्न नहीं रहते। इसलिए भैया मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूं, ठाकुर जी से कह देना चाहे हमको लाख दंड दे दो, लेकिन हमसे कभी रूठना नहीं। आप हमसे कभी नाराज मत होना नाथ। और ठाकुर जी की नाराजगी के 10 कारण हैं, जिन जिन लोगों को लगे वो लिख लीजिएगा। ठाकुर जी नाराज होते हैं इन 10 कारणों से। सबसे पहला क्या है? संत निंदा। किसी संत की निंदा अगर आप करते हो, किसी कथा प्रवक्ता की निंदा करते हो, किसी वैष्णव की निंदा करते हो, किसी भक्त की निंदा करते हो, मतलब ठाकुर जी से जो किसी भी रूपेण जुड़ा हुआ है, आप उसकी यदि निंदा करते हो तो ठाकुर जी आपसे रूठ जाएंगे, पहला कारण। दूसरा ठाकुर जी के रूठने का कारण है शिव और हरि में भेद मानना। अगर आप शिव में और हरि में, इनको 10 नामापराध कहा जाता है, नाम जापकों को, वैष्णवों को इन 10 अपराधों से बचना चाहिए। अगर ये 10 अपराध आपके जीवन में एक भी हो गया तो ठाकुर जी आपसे रूठ जाएंगे। इनको 10 नामापराध कहा गया, परंतु मैं इनको इसमें भी घटूंगा कि ये आप नाम न जपने वाला व्यक्ति भी करेगा तो भी ठाकुर जी रूठ जाएंगे। तो पहला, संत निंदा। कभी भी बंधुओं स्वप्न में भी किसी संत की निंदा मत करो। दूसरा, श्री हरि और श्री शिव में भेद मानना। मानस जी में कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपन्यू मोह न पावा। यदि कोई अपने आप को शंकर जी का दास कहता है, यदि कोई अपने आप को राम जी का दास कहता है, अपने आप को श्री कृष्ण भक्त कहता है, लेकिन शंकर जी में उसकी ज्यादा रुचि नहीं है, या रुचि ना भी हो तो शंकर जी का अपमान सा कर देता, उनको देवतुल्य नहीं मानता, उनको हरि तुल्य नहीं मानता, निश्चित है ऐसे व्यक्ति से ठाकुर जी कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। बंधुओं, देवताओं में कभी भेद मत मानो, ये सब ठाकुर जी की ही लीला विलास है। एक कथा सुनाएं। जगन्नाथपुरी में एक भक्त गए, गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। जगन्नाथ जी के रूप के बारे में उन्होंने सुना था, बड़े गोल मटोल हैं, बड़े मोटे ताजे हैं, बड़े तगड़े से हैं। तो किसी ने उनसे कह दिया वे गणपति ही हैं, तो वो दर्शन करने चले गए। पर द्वार पर ही उनको किसी ने बता दिया, बोले ये जगन्नाथ जी कोई और नहीं है, श्री कृष्ण ही जगन्नाथ है, नारायण ही जगन्नाथ जी के रूप में है। अब तो जैसे ही उसने सुना कि नारायण श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में, वो तो रोने लगा, अपना सिर पीटने लगा, बोले राम राम राम, ये अन्याश्रय हो गया, मैं तो गणेश जी के अलावा किसी को पूजता ही नहीं हूं, अब मैं जगन्नाथपुरी आ गया, इतना दूर आ गया, अब मुझको नारायण के दर्शन करने पड़ेंगे। अब तो वो रोने लगा। उसकी इस अन्याश्रय पर ठाकुर जी इतने रीझ गए, बताओ अपने इष्ट से कितना प्रेम करता है कि उनके अलावा किसी को देखना नहीं चाहता। ठाकुर जी एक बालक का रूप धारण करके ब्राह्मण उसके पास गए और कहा, बोले अरे तुमको किसी ने पागल बना दिया, जगन्नाथ जी नारायण नहीं है, जगन्नाथ जी कृष्ण नहीं, वो गणेश जी ही हैं, चलो जाओ दर्शन कर लो। तो उसने कहा, बोले मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं पहले हाथ से छू के देखूंगा, यदि उनकी सूंड हुई, उनके कान हुए, उनका लंबोदर हुआ, तब मैं दर्शन करूंगा। बोले हाँ ठीक है, तुम ऐसे ही कर लो। आंख पर पट्टी बांध करके गया। बंधु, अब तो गर्भगृह में प्रवेश करना बंद कर दिया जगन्नाथपुरी में, लेकिन
हमारे समय मैं भी गया हूं गर्भगृह में, जगन्नाथ जी को ऐसे गले से लगाया है। पहले नियम था, हर दर्शनार्थी जाता था। अगर यहां बैठे संत भी कभी आज से 10-5 साल पहले गए हों जगन्नाथपुरी, तो सबने हृदय से लगाया होगा जगन्नाथ जी को। हर वैष्णव को अधिकार था, भीतर जाओ जगन्नाथ जी को गले से लगाओ तब बाहर आओ। अब बंद कर दिया है, अब प्रवेश वर्जित है। अब वो वैष्णव गया भीतर, आंख पर पट्टी बांध करके पुजारियों से कहने लगा, कहां है जगन्नाथ जी? बोले सामने ही है।